एक रेस्टोरेंट में काम करने वाली वेट्रेस उस समय हैरान रह गई जब उसने देखा कि एक अमीर लड़की बिल्कुल उसी की तरह दिखती है। अमीर लड़की भी उसे देखकर चौंक गई और उसी पल उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। उसने उस लड़की को अपने घर चलने के लिए मना लिया। घर पहुंचकर अलारा ने मेलेक को अपने कपड़े पहनाए। जब दोनों साथ खड़ी हुई तो ऐसा लग रहा था जैसे दोनों जुड़वा बहनें हों। बातों बातों में अलारा को पता चला कि मेलेक अभी स्कूल में पढ़ती है। वह पढ़ाई में बहुत तेज है और अपनी फीस भरने के लिए रेस्टोरेंट में काम करती है। यही बात अलारा को चाहिए थी। अलारा ने मेलेक से कहा कि वह कुछ समय के लिए स्कूल में उसकी जगह जाए। पहले तो मेलेक ने साफ मना कर दिया, लेकिन जब अलारा ने उसे अच्छी खासी रकम देने की बात कही तो वह मान गई। उसी समय डोरबेल बजी। अलारा ने मेलेक से कहा कि वह दरवाजा खोले। ये बस एक छोटा सा टेस्ट था कि वह उसकी तरह कितना अच्छा अभिनय कर सकती है। जैसे ही हाउसकीपर अंदर आई उसे जरा भी शक नहीं हुआ कि सामने खड़ी लड़की अलारा नहीं बल्कि कोई और है। मेलेक ने आदर से उसका स्वागत किया, लेकिन हाउसकीपर उसके इस व्यवहार से थोड़ा हैरान हो गई। तभी अलारा उसे एक तरफ ले गई और बोली, स्टाफ के साथ इतना अच्छा व्यवहार मत करना वरना हमारी सच्चाई जल्दी सामने आ जाएगी। इसके बाद अलारा ने मेलेक का पूरा मेकओवर किया। उसने उसे हाई हील्स पहनकर चलना सिखाया, अमीर लोगों की तरह उठना बैठना सिखाया और हर छोटी बड़ी बात समझाई। थोड़ी ही देर में साधारण सी मेलेक बिल्कुल एक अमीर लड़की जैसी दिखने लगी। अब सबसे जरूरी तैयारी शुरू हुई। अलारा ने उसे अपने परिवार और आसपास के लोगों के बारे में बताना शुरू किया। सबसे पहले उसने अपनी आंटी के बारे में बताया जो बहुत मुश्किल स्वभाव की थी। उसने कहा अगर वो दिखें तो उनसे दूर ही रहना। फिर उसने अपनी कजिन के बारे में बताया जिसे बचपन से उसकी बिल्कुल नहीं बनती थी। इसके बाद उसने अपने मेल कजिन का जिक्र किया जो बहुत बड़ा फ्लर्ट था। हालांकि उसकी अलारा से अच्छी बनती थी, लेकिन वह ज्यादातर घर से बाहर ही रहता था। फिर बारी आई उसके अंकल की। अलारा ने कहा कि वही उसे सबसे अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन उसने मेलेक को भरोसा दिलाया कि घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके अंकल को शालीन और संस्कारी लड़कियां पसंद हैं और मेलेक तो वैसे भी वैसी ही थी। इसके बाद उसने अपनी कजिन की मंगेतर के बारे में चेतावनी दी। उसने गंभीर होकर कहा अगर वो तुम्हारे पास आने की कोशिश करे तो बिना कुछ पूछे वहां से भाग जाना। आखिर में उसने अपने अंकल के बिजनेस पार्टनर दिमिर के बारे में बताया। दिमिर अक्सर उसी रेस्टोरेंट में बिजनेस मीटिंग के लिए आता था जहां मेलेक काम करती थी। अलारा ने कहा कि वह बहुत घमंडी इंसान है। अगले दिन मेलेक अलारा बनकर परीक्षा देने स्कूल पहुंची। दूसरी तरफ अलारा अपना पासपोर्ट लेकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ विदेश घूमने निकल गई। स्कूल पहुंचते ही मेलेक बहुत घबराई हुई थी। तभी अलारा की दो सहेलियों ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए उसके पास आई। अलारा की बात याद करके मेलेक ने उनकी तरफ देखा तक नहीं और सीधे आगे बढ़ गई। एग्जाम हॉल में पहुंचकर उसने पूरी मेहनत से पेपर लिखा। अपनी बुद्धिमानी की वजह से उसने परीक्षा बहुत जल्दी खत्म कर दी, लेकिन जैसे ही वह स्कूल से बाहर निकली पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। उस पर गैरकानूनी सामान रखने का आरोप लगा। बाद में पता चला कि जिन दो सहेलियों को उसने नजरअंदाज किया था उन्होंने बदला लेने के लिए चुपके से उसकी कार में वह सामान रख दिया था। मेलेक की गिरफ्तारी की खबर उसके अंकल तक तुरंत पहुंच गई। उन्होंने बिना देर किए दिमिर को उसे छुड़ाने भेज दिया। पहले भी दिमिर कई बार अलारा की मुश्किलें संभाल चुका था, लेकिन इस बार उसे कुछ अलग लगा क्योंकि मेलेक ने अपनी गलती माने बिना ही विनम्रता से माफी मांग ली। दिमिर को यह अजीब तो लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते ही उसने कहा कि अब वह उसे सीधे उसके अंकल के घर ले जाएगा। मेलेक ने मना करने की कोशिश की, लेकिन दिमिर ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और उसे जबरदस्ती कार में बैठा लिया। घर पहुंचते ही उसके अंकल गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने ऐलान कर दिया कि आज से वह हमेशा उनके घर में ही रहेगी। मेलेक ने जैसे ही मना करने के लिए मुंह खोला, अगले ही पल उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ गया।